हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 के गणित को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें प्रश्नावली 2 का सी चल रहा है। तो हम लोग आज 2 के सी में 8 के 2 से आगे क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए लोग क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि एक 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योगफल के 8 गुने से एक अधिक है। यानी 2 अंकों वाली एक संख्या है, वो अपने अंकों के योग के 8 गुने से एक अधिक है और फिर अंकों का अंतर के 13 गुना से 2 अधिक है। यानी अंकों के अंतर में 13 से गुना कर दिया जाए तो उससे वो क्या है, 2 अधिक हो जाता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि इकाई का अंक इक्वल टू एक्स तथा दहाई का अंक इक्वल टू वाई। इसलिए संख्या इक्वल टू हो जाएगा 10y प्लस एक्स। सबसे पहले जब भी 2 अंकों वाली संख्या कहे तो हमें इकाई, दहाई और संख्या मान लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से आप यहाँ देख रहे हैं, प्रश्न से कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योगफल के 8 गुने से एक अधिक है ना। तो सबसे पहले 2 अंकों वाली हमने संख्या क्या माना है, 10y प्लस एक्स। और यह जो संख्या है यह अपने अंकों के योग यानी x प्लस वाई के 8 गुने से एक अधिक है। बस इतना लिख देना है। या अगर हम इसे लिखें 10y प्लस एक्स और 8 में x से गुना करेंगे तो 8x, 8 में y से करेंगे तो 8y प्लस 1, इन दोनों को बराबर की साइड बुलाएंगे। या 10y प्लस एक्स और माइनस 8x, ये आएगा तो माइनस होगा, ये भी आएगा तो माइनस 8y इक्वल टू 1। यहाँ हो जाएगा 8x में से x जाएगा माइनस 7x और 10y में से 8y जाएगा तो कितना होगा, प्लस 2y इक्वल टू 1। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक है, अब प्रश्न में फिर क्या कर रहा है, हमें कह रहा है कि अब फिर अंकों का अंतर के 13 गुना से 2 अधिक है। यानी कि जो संख्या है अंकों के अंतर के 13 गुना से 2 अधिक है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। यानी जो संख्या हम माने हैं 10y प्लस एक्स, यह अंकों के अंतर यानी कि y माइनस एक्स के 13 गुना से 2 अधिक है, यानी प्लस 2 कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। या 10y प्लस एक्स, 13 में y से करेंगे तो ये हो जाएगा 13y, 13 में x से करेंगे तो माइनस 13x प्लस 2। या अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 10y प्लस एक्स की तरफ इसको और इसको दोनों को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 13y माइनस में और माइनस 13x हो जाएगा प्लस में इक्वल टू। अब हम लोग 13x में से एक x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14x। ठीक है, और 10y में से 13y में से 10y हटाएंगे तो माइनस 3y बच जाएगा। ये हो जाएगा इक्वल टू 2, ये समीकरण 2। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो एक कितना है, माइनस 7x प्लस 2y, माइनस 7x प्लस 2y इक्वल टू 1 और 2 है 14x माइनस 3y, 14x माइनस 3y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग y के मान को बराबर करेंगे। ठीक है, तो ऊपर 3 से गुना करेंगे और नीचे 2 से। इसलिए गुना जब करेंगे तो 7 तरीके 21 माइनस 21x हो जाएगा और 3 दूना 6 प्लस 6y हो जाएगा और 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे 14 में तो हो जाएगा 28x और ये माइनस 6y
इक्वल टू 4। अब एक यहाँ चिन्ह खींच लीजिए। देखिए ये प्लस में 6y है, ये माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे। 28x में से 21x जाएगा तो क्या बचेगा 7x, और यहाँ क्या बचेगा 4 3 7। इसलिए x बराबर हो जाएगा 7/7, क्योंकि यहाँ गुना और इधर अगर भाग करेगा ये एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 1। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोग x का मान निकालिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 ये है, और x जगह पे क्या रख देंगे 1, यानी कि इसलिए -7 गुने 1 प्लस 2y इक्वल टू 1 हो जाएगा, या 7 में 1 से गुना करेंगे तो -7 प्लस 2y इक्वल टू 1, या 2y को हम लोग इधर रखें और 1 की तरफ 7 को भेजें तो हो जाएगा +7, या 2y इक्वल टू हो जाएगा 7 1 8, तो y इक्वल टू हो जाएगा 8/2। ये कितने बार में कटेगा 4 बार में, तो y का मान आ गया 4। तो हमें संख्या निकालना है, तो इसलिए संख्या हम लोग क्या माने थे, संख्या हम लोग यहाँ माने थे ना 10y + x, तो यहाँ लिखेंगे 10y + x, यानी कि y के जगह पे क्या रखेंगे 4, यानी कि 10 गुने 4, और x जगह पे क्या रखेंगे 1। तो देखिए तो 10 चौका 40 प्लस ये 1, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41, और यही क्या हो गया संख्या हो गया, यानी कि हमें आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बड़ा है, लेकिन भारी नहीं है, अगर आप लोग थोड़ा सा अभ्यास करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 8 के तीसरे को हल करेंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 8 के तीसरे नंबर प्रश्न को, जो कि आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा है। सवाल पढ़ते करें, 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या के योग के अनुपात से 1 अधिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले माना कि इकाई का अंक इक्वल टू x तथा दहाई का अंक इक्वल टू y, इसलिए संख्या हो जाएगा 10y + x। ठीक है, अब सवाल पढ़ेंगे, कह रहा है कि 2 अंकों वाली जो संख्या है और अंकों के योग का अनुपात, प्रश्न से, यानी कि 2 अंक वाली जो संख्या है वो है 10y + x, और इसका योग हो गया x + y। इसका अनुपात जो है अंकों के क्रम उलटने से, यानी कि अब x y की जगह पे आ जाएगा, यानी 10x + y अंकों के क्रम उलटने से प्राप्त संख्या अंकों के योग के अनुपात से 1 कर देंगे, यानी कि फिर यहाँ x + y करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, या इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 10y + x बटे x + y, और यहाँ दो इसका लघुत्तम हम लोग ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + y, और ऊपर होगा 10x + y। इससे हम लोग 1 में गुना करेंगे तो ये x + y ही होगा। ठीक है, इसको इससे काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10y + x, और यहाँ इक्वल टू 10x और 1x 11x, और y यहाँ हो गया 2y। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 10y + x के तरफ ये 11x और 2y को लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -11x - 2y इक्वल टू यहाँ 0। ठीक है, या 11x में से x जाएगा तो -10x, और 10y में से 2y जाएगा तो +8y इक्वल टू 0। दोनों में से -2 कॉमन ले लेंगे, तो -2 कॉमन लेने पे यहाँ हो जाएगा 5x, और यहाँ प्लस है माइनस निकला तो -4y
इक्वल टू 0। इसलिए हम लोग का समीकरण बनेगा 5x माइनस 4y इक्वल टू 0, समीकरण 1। ठीक है। अब फिर कह रहा है यदि अंकों का अंतर 1 हो तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से अंकों का अंतर क्या हो, 1 हो, यानी कि y में से यदि x घटाएं तो ये हो जाता है 1। ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये समीकरण 2। तो अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 है यहाँ पे 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y इक्वल टू 0, और समीकरण 2 है माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग y का मान बराबर करते हैं, यानी नीचे y का गुणांक 1 है तो ऊपर 1 से गुना करेंगे, और ऊपर 4 है तो नीचे 4 से गुना करेंगे। 1 से ऊपर गुना करेंगे तो ये 5x माइनस 4y इक्वल टू 0 ही होगा, और 4 से यहाँ गुना करेंगे तो माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 4 होगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस 4y प्लस 4y ये दोनों कट जाएंगे, और 5x में से 4x जाएगा तो x बचेगा, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, यानी कि x का मान हम लोग क्या किए, प्राप्त कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। ठीक है। यानी यहाँ पर x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x इक्वल टू 4 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे, यानी कि इसलिए 5 गुणे 4 माइनस 4y इक्वल टू 0, या 4 बचे 20 माइनस 4y इक्वल टू 0, या माइनस 4y और 20 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20, या सिर्फ y को इधर रखते हैं और बराबर के उस साइड यानी 20 की तरफ 4 जाएगा तो ये बट्टा में आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग माइनस से माइनस काट देंगे, और 4 बचे 20, 5 बार में कट जाएगा तो y का मान आ गया 5। ठीक है। तो हम लोगों ने x और y का मान प्राप्त कर लिया, तो अब हम लोग संख्या में से रखेंगे। इसलिए संख्या क्या माने थे, संख्या बराबर था 10y प्लस x, यानी कि 10 गुने y की जगह पे क्या रखेंगे 5, और x जगह पे रखेंगे 4, यहाँ 4 है तो 4, यानी कि 10 बचे 50 जोड़ 4, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54। यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसे नोट कर लीजिए लोग। अब हम लोग देखेंगे 9 के पहले प्रश्न को। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, कड़ 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले जो था पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की आयु बताना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि पिता की आयु इज इक्वल टू x वर्ष तथा पुत्र की आयु इक्वल टू y वर्ष। ठीक है। दोनों मानने के बाद हम लोग फिर से प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे। तो प्रश्न के पहले लाइन में कह रहे कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है। तो आज पिता की आयु कितनी है, 1 वर्ष, तो आज से 5 वर्ष पहले, इसलिए 5 वर्ष पहले पिता की आयु, आज यदि पिता 1 वर्ष है तो आज से 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी, यानी आज से 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 माइनस करेंगे
यानी कि यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। तथा 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, ये क्या हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। अब तो कहा जा रहा था कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, यानी कि पिता 5 वर्ष पहले कितना होंगे x माइनस 5, पुत्र y माइनस 5, और 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे, या x माइनस 5, अब यहाँ 7 में y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7y, 7 बचे 35 माइनस 35, या x माइनस 5, एक काम करते हैं ये 7y को बराबर की साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7y, और ये माइनस 35 की तरफ ये माइनस 5 आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ हो गया x माइनस 7y, और 35 में से 5 जाएगा तो बचेगा माइनस 30, तो ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब सवाल में फिर से एक बार चलेंगे तो कह रहा है और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष बाद, यानी कि अब से हम लोग 5 वर्ष बाद जाएं, इसलिए 5 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी अगर पिता भी 100 वर्ष के हैं तो आप अब आज से 5 वर्ष बाद कितने वर्ष होंगे, यानी कि 5 वर्ष उसमें जोड़ दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, यदि पिता आज 30 वर्ष के हैं तो आज से 5 वर्ष कितने के होंगे, 5 वर्ष बाद वो 35 वर्ष के हो जाएंगे, यानी कि हम लोग 5 प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। तथा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ये भी हो जाएगा y प्लस 5। अब सवाल में कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता यानी कि x प्लस 5 पुत्र y प्लस 5 की 3 गुनी, यानी कि यहाँ 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं या, तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि क्या है x प्लस 5 है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 और इक्वल टू यहाँ पे 3 से जब हम लोग गुना करेंगे y में तो 3y हो जाएगा, और यहाँ पे 3 पचे 15, यानी कि यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। या x की तरफ 3y को लाएंगे तो माइनस 3y, और यहाँ 15 है, 15 की तरफ 5 जाएगा तो माइनस 5, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3y, और 15 में से 5 जाएगा 10, यानी कि ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 कितना है x माइनस 7y, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। समीकरण 2 कितना है, यहाँ पे देख लीजिए x माइनस 3y इक्वल टू 10 है ना, तो हम लोग यहाँ गुणांक बराबर ना करके केवल चेंज कर लें तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस में x माइनस में ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 7y में से 3y निकालेंगे, क्योंकि 7 माइनस में और 3 प्लस में, तो घटाएंगे तो क्या होगा माइनस 4y होगा, और माइनस 30 और माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 40, इसलिए y बराबर हो जाएगा माइनस 40 बटा माइनस 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 4 देगा 40, इसलिए y का मान कितना आ गया, y का मान 10 आ गया, ठीक है। अब हम लोग y के मान जो 10 आया उसे समीकरण 1 में रखेंगे, यानी कि समीकरण 1 यहाँ है, तो इसलिए लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 में y इक्वल टू 10 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, इसलिए x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो y की जगह पे क्या रख देना है हमें 10 रख देना है, यहाँ गुने 10 कर देते हैं, या x माइनस 10 होते 70, यहाँ हो गया माइनस 30, या
x बराबर हो जाएगा ये -30 और ये -70 इधर आएगा तो +70 हो जाएगा। तो x बराबर 70 में से 30 जाएगा, क्या बचेगा 40। तो हम लोग x और y का मान प्राप्त कर लिए, यहाँ y का मान है। तो हम लोग माने क्या थे, पिता की आयु x माने थे, यहाँ लिखते हैं इसलिए पिता की आयु इक्वल टू x और x कितना आ गया 40, यानी पिता की आयु हो जाएगा 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु इक्वल टू माने थे हम लोग y और y कितना है 10, तो पुत्र हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पिता और पुत्र की आयु निकाल लिए। तो आप लोग यहाँ 9 के पहले देख लिए, अब हम लोग 9 के दूसरे क्वेश्चन हल करेंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 9 के दूसरे नंबर प्रश्न को। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, कड़ पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है और तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, तो जो पूछा जा रहा है हमें वही मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना कि पिता की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न से आप लोग देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 3:1 है, यानी कि अगर हम लोग पिता यानी x अनुपात पुत्र यानी कि y करें तो ये 3:1 हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है, यानी कि x/y और ये 3/1, यानी कि यहाँ पे कैंचिया गुना करेंगे तो 1 से x में गुना होगा तो ये हो जाएगा x और 3 में y से होगा तो 3y। ठीक है, या x की तरफ हम लोग 3y को लाएंगे तो ये -3y हो जाएगा और इक्वल टू इधर 0 बच जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो अब कहा जा रहा है कि 14 वर्ष बाद यह अनुपात, यानी कि अब हम लोग लिखेंगे चूंकि 14 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी 14 वर्ष बाद, जबकि आपको पता है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है, तो आज से 14 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, तो आज x वर्ष, तो आज से 14 वर्ष बाद हो रहा है तो प्लस कर देंगे 14 वर्ष। ठीक है, तथा 14 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, इनमें भी 14 जोड़ दिया जाएगा, यानी y + 14 वर्ष। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि 14 वर्ष बाद यानी यह अनुपात कितना हो जाता है 2:1 हो जाता है। तो हम लोग इस बार जैसे अनुपात ना लिखकर डायरेक्ट बट्टा लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x + 14 बट्टा y + 14 इक्वल टू कितना कहा गया है 2:1, यानी कि 2/1। तो यहाँ भी कैंचिया गुना करेंगे, यानी 1 से ऊपर गुना होगा और इसमें 2 से गुना होगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे x + 14, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो ये तो इतना ही होगा और 2 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × y + 14, या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x + 14 इक्वल टू 2 में y से करेंगे तो 2y और 14 में 2 से करेंगे तो 14 दूना 28। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे 2y को बराबर की इस साइड बुलाएंगे और 14 को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे या x की तरफ आ जाएगा -2y, क्योंकि ये 2y को बराबर की साइड लाएंगे और 14 को इधर भेजना है, तो यहाँ हो जाएगा 28 - 14। ठीक है, या यहाँ हो जाएगा x
2y और 28 में से 14 जाएगा तो 14 ही बचेगा। ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y इक्वल टू 0, यहाँ लिखते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0, और 2 कितना है, x माइनस 2y इक्वल टू 14। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, गुणांक बराबर ना करके केवल चिन्ह चेंज कर दें, क्योंकि x है, यानी यहाँ x प्लस में तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3y में से 2y निकलेगा तो एक माइनस y बचेगा, और यहाँ माइनस 14। ठीक है, या यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये माइनस माइनस काट देंगे तो y का मान ये प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 14। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 में y इक्वल टू 14 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए x माइनस 3y कहा जा रहा है ना, y, तो y की जगह पे क्या रखेंगे, 14 रखेंगे, और इक्वल टू में 0 है, या x आइए 14 42 माइनस 42 इक्वल टू 0, तो x 42 को इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 42 प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे y x का भी मान प्राप्त हो गया। तो इसलिए हमने क्या माना था क्या, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु सबसे ऊपर हम लोग माने थे, पिता की वर्तमान आयु क्या माने थे, x, और x का वैल्यू कितना आ गया, 42, तो यहाँ लिख दीजिए x, और x इक्वल टू आ गया 42 वर्ष। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देते हैं 42 वर्ष। ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु ये था y, तो यहाँ y बराबर कितना माना गया, यहाँ पे देखिए 14, यानी पुत्र 14 वर्ष। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आंसर प्राप्त कर लिया, यानी कि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष होगा और पुत्र का 14 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग 9 के तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे 9 के तीसरे नंबर प्रश्न को। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 है, यानी पिता और पुत्र दोनों की उम्र को जोड़ दिया जाए तो 80 वर्ष हो जाता है। ठीक है, और पुत्र की उम्र में 2 से गुना यानी दुगुना कर दिया जाए तो पुत्र की उम्र में दुगुना हो जाए तो पिता की उम्र से 10 साल अधिक हो जाता है। यानी कि पुत्र की उम्र को 2 से गुना कर दिया जाए तो पिता की उम्र से वो 10 वर्ष अधिक हो जाता है। तो पिता और पुत्र की उम्र हम लोग को बतानी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे, माना कि पिता की उम्र इक्वल टू x वर्ष तथा पुत्र की उम्र इक्वल टू y वर्ष। ठीक है, ये मानने के बाद हम लोग प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से आप लोगों को कहा गया है कि पिता और पुत्र की उम्र का योगफल कितना है, 80 वर्ष है। तो यानी हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, x प्लस वाई बराबर 80 हो जाएगा। ये समीकरण 1। तो हम लोग बहुत आसानी से पहला समीकरण निकालिए, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से यहाँ कहा जा रहा है कि पुत्र की उम्र का 2 गुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है। यानी कि इधर एक तरफ पिता की उम्र लिख लीजिए, इधर पुत्र की। ठीक है, तो अगर पुत्र की उम्र में अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो पिता की उम्र क्या हो जाएगा, 10 साल उससे अधिक हो जाएगा। तो इसी को हम लोग हल करेंगे, या x प्लस 10
और यहाँ 2 में y से करेंगे तो 2y, तो यहाँ पर या x 2y को इधर लाएंगे तो -2y और इक्वल टू 10 इधर आएगा तो -10। ये हो गया समीकरण 2। तो अब हम समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हल करने के बाद x y निकालना है। तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 80 है, और समीकरण 2 है x माइनस 2y इक्वल टू -10। तो यहाँ पर आपको गुणांक बराबर नहीं करना है, सिर्फ x का मान चिन्ह चेंज कर लीजिए। यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। तो ये x प्लस और माइनस वाला कट गया। यहाँ देखिए 2y और 1y कितने हो जाएंगे 3y, और ये 80 या 10 कितना हो गया 90। तो y बराबर 90/3, यानी ये कितने बार में कटेगा 30 × 90, y बराबर हो गया 30। तो बहुत ही आसानी से हम लोग y का मान निकालिए। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में y इक्वल टू 30 आया यहाँ पे, 30 रखने पर तो रखिए, इसलिए हो जाएगा x प्लस वाई की जगह पे हो गया 30 इक्वल टू 80। ठीक है, या x को इधर रखते हैं और 80 की तरफ क्या करेंगे 30 को ले जाएंगे तो -30। तो x बराबर 80 में से 30 गया, क्या बचेगा 50। तो यहाँ पे हम लोग y और यहाँ पर x का मान प्राप्त कर लिए। तो हमने क्या माना था, पिता की उम्र, इसलिए पिता की उम्र बराबर x माने थे और x कितना आ गया 50। तो पिता हो गए 50 वर्ष के। ठीक है, तथा पुत्र की उम्र ये माने थे y, तो y कितना आया है 30। तो यहाँ y इक्वल टू 30 आया, तो पुत्र 30 वर्ष के। आप लोग सवाल से भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। कहा गया था पिता और पुत्र के आयु का योगफल कितना था 80 था। तो देखिए 50 और 30 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो आंसर हम लोग का बिल्कुल सही है, तो इसे आप लोग नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे 9 के चौथे नंबर प्रश्न को। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि राम की पिता की आयु राम के आयु की 4 गुनी है। यानी राम की पिता की जो आयु है राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु बताएं, यानी कि राम के पिता की आयु बताना है और राम की आयु बताना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना कि राम की आयु इक्वल टू x वर्ष तथा राम के पिता की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। चलिए, प्रश्न में पहला लाइन कहा जा रहा है कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। तो राम की आयु x है और राम के पिता की आयु y है। तो कहा जा रहा है राम के पिता की आयु यानी y जो है राम की आयु की 4 गुनी है, यानी कि x गुणे 4। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 4 में x से करेंगे तो 4x बराबर y, और यहाँ या 4x की तरफ क्या करिएगा y को लाइए तो इधर हो जाएगा -y और इक्वल टू में 0। ये हो गया समीकरण 1। अब हम लोग कहेंगे पुनः प्रश्न से, यानी पुनः प्रश्न का मतलब फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। 5 वर्ष पहले, तो दोनों का आयु निकाल लेते हैं 5 वर्ष पहले। चूंकि 5 वर्ष पहले राम की आयु, तो आप लोग बताइए राम यदि अभी वर्तमान में x वर्ष के हैं तो आज से 5 वर्ष पहले कितने के होंगे। यानी कि वही बात हुआ कि यदि आप ये
इस ये वर्तमान में 20 वर्ष के हैं, तो आज से 5 वर्ष पहले कितने होंगे, तो 5 माइनस किया जाएगा यानी 15। तो यहाँ राम की आयु x वर्ष है, तो आज से 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष होगा, ठीक है। तथा 5 वर्ष पहले पिता राम की पिता कितने के होंगे, यानी कि y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी, यानी कि राम की आयु 5 वर्ष पहले x माइनस 5 और पिता की y माइनस 5। तो 5 वर्ष पहले ये पिता की आयु राम की आयु की 9 गुनी, यानी कि यहाँ पर हम लोग 9 से गुना कर देंगे, इसलिए 9 में 1 से करेंगे तो 9x और 9 में 5 से करेंगे तो माइनस 45 और यहाँ हो गया y माइनस 5, या 9x जो है इस तरफ y को लाएंगे तो माइनस y, क्योंकि इधर प्लस में है, और बराबर की साइड ये क्या है माइनस 5 है, और ये माइनस 45 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 45 हो जाएगा, यानी कि इसलिए यहाँ पे हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा 9x माइनस y, और 45 में से 5 गया 40, ये क्या हो गया समीकरण 2। तो अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 कितना है 4x, यहाँ देख सकते हो 4x माइनस वाई बराबर 9, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0, और यहाँ है 9x माइनस वाई, 9x माइनस वाई इक्वल टू 40, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 के हम लोग करके रख दिए, और यहाँ पे सिर्फ चिन्ह चेंज करेंगे, ठीक है। तो जो प्लस में वो माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और यहाँ प्लस में तो माइनस में, तो यहाँ y कट जाएगा माइनस वाई प्लस वाई कट गया, माइनस 9x में से 4x निकालेंगे तो बचेगा माइनस 5x, और ये हो गया माइनस 40। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 40 बट्टे माइनस 5, माइनस से माइनस खत्म, और ये हो जाएगा 8 बचे 40। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 8, x का मान प्राप्त हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है जी, यहाँ पर है, यहाँ पर x की जगह पे क्या रख देंगे 8, तो लिखिए इसलिए 4 गुने कितना हो जाएगा x, यानी कि 8 माइनस वाई इक्वल टू 0, या ये 8 चौका 32 माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या करते हैं कि 32 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा माइनस 32, ये माइनस माइनस खत्म, y बराबर कितना हो गया 32। तो हम लोग क्या माने थे, इसलिए राम की आयु क्या माने थे x माने थे, और x कितना आ गया 8, तो राम की आयु हो गया 8 वर्ष, तथा पिता राम के पिता की आयु क्या माने थे, ये माने थे y, और y कितना आ गया 32, ठीक है। तो राम के पिता की आयु कितना हो गया 32 वर्ष। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, राम की आयु और उनके पिता की आयु निकाली, ठीक है। इसे नोट करिए लोग। तो इस तरह से हम लोगों ने 9 के 4 तक क्वेश्चनों को हल किया, और अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग हल करेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है, धन्यवाद। क्लास के लड़का नहीं